एक बार जोर से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की। यही बोलेंगे। अरे दर्शन देवे न के करवाऊं, रात में कार्यक्रम किया था और रात में कार्यक्रम की वजह से हम दोनों लोगों के गले पर इफेक्ट हो गया है, नहीं तो अरे दर्शन देना के असली देवी तुम्हें आज दिखाए। अभी तक आप लोगों ने जितनी देवियां पूजी हैं वो सब नकली हैं, ई कोड सब नकली हैं। और आज जिन देवियों के दर्शन करोगे अरे असली देवी आज दिखलाई है। और अरे नारायणपुरा में दर्शन करे आप लोगों के बीच में महामाया के रूप में, और आप लोग नाम देख लें, अरे जाने जनो हो लाला रे अवतारी। चलो तो अवतारी और जाको जानत दुनिया सारी। ये वो मैया है, इसने सिद्धार्थ को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद अरे 7 दिन को लला छोड़ धाई। तब गौतमी मैया पास में आई। और भैया यशोदारा को भी जवाई दे।
ये माता यशोधरा जब इनके पति सिद्धार्थ घर छोड़ के चले गए तो उसी दिन से सन्यासीन हो गई थी। और जब तक तथागत बुद्ध लौट के नहीं आए तो इन्होंने अपने राजमहल के जितने भी सुख थे वो सब त्याग दिए थे। अरे भीमा बाई को भिजवैया मैया भीमाबाई। अरे संगर सखी देवी रे कहलाई। अरे जाति कोखी हमारा भाई भाई जाने जन हो कोई अवतारी। अरे जागो जाने दुनिया सारी। और रमाबाई को तुरंत भिजा भैया। अरे त्याग की देवी जी कहलाई। और बच्चन की नाय तबा कराई। सजना गए थे जाने पढ़ाई। और सावित्री मैया तुम आइए। माता सावित्री बाई बोले अरे शिक्षा की देवी रे कहलाई। और हो बन के जननी भारत आई। अगर माता सावित्री बाई बोले नहीं होती अरे जो नए माँ सावित्री होती नारी जात पड़त नए होती। नारी जात पड़त नए होती। अरे नंगेली को बिरन भिजवाई दे। मैया के दर्शन कराए दे। माता नंगेली देवी एक मिनट रुक जाओ। कितनी माता जानती है नंगेली देवी का नाम? कहानी तो नहीं सुना पाई, समय का अभाव था। सुना दी हमने, सवेरे सुनाई थी। अच्छा अच्छा, भीड़ कम थी। अरे जो नंगेली नाया आती तो नंगी नारी रह जाती। अरे फातिमा से कथो लल्ला बुलाई दे। और सावित्री के संग लगाई दे। ये फातिमा से जब सावित्री घर से निकाल दी गई थी तो यही माँ है फातिमा से इसने अपना घर दान दे दिया था। और ये कहा था कि मेरा घर ले लो। और हमारी माताएं बहनें और बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरा घर दान कर दिया था। वाह माँ। ओलो लखनऊ भूमि हमारा करवैयो। अरे अंग्रेजन से लड़ गई लड़ाई। अरे
दासी लखनऊ में जब अंग्रेजों से भिड़ी तो अपनी बंदूक लेके पेड़ पर चढ़ गई थी, एक नहीं दो नहीं, अरे 36 दुश्मन मारी गिराए। और सुनो, जब अंग्रेज समझ गए क्या ऊपर से गोली चलाई जा रही है तो अंग्रेजों ने जान लिया, गोली मार दी। और जब उसकी लाश नीचे गिरी थी तब अंग्रेजों ने आकर के सैल्यूट किया था। वो देवी है उदा देवी दासी। अरे अहिल्या बाई होला कराइए, ये बघेल समाज में पैदा हुई और लोग नहीं जानते अभी। अरे न्याय की देवी जी कहलाई और न्याय करने में कभी पीछे नहीं रही। अरे झलकारी बाई को भी जवाई दे और हो जाके दर्शन सागर को कराई दे। अरे झांसी में जिया लड़ गई लड़ाई, अरे जनता मार गिराई। अरे उदात अरे आबत्ती को नमन करते हैं, ओ मैया तेरे ध्यान धरते हैं। लेडी समाज में पैदा हुई और ऐसी ऐसी वीरांगना भैया अरे दुर्गावती को लला भिजवैया और असली देवी ना दर्शन करैयो और बेनी होलिका तुम हुआ और सागर को दर्शन दे जइयो। ये वही होलिका है, प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन। भैया इसका बलात्कार करके मार दिया था और आज भी हमारे लोग इसका जश्न मनाते हैं मरने का। अरे भूलना देवी कोरे भिजवाई दे, अरे मई पे तू लला चढ़वाई दे और दुष्ट न को जाने तो गिराई। अरे मजबूरी में राइफल उठाई और मंजूषा देवी बुलावैया और जा बिटिया के दर्शन करैयो। अरे जीजा बाई को नमन करते और मैया तेरे ध्यान धरते। अरे सब देवी न को नमन हमारे, अरे सागर कोई नहीं को सहारे। ए भैया सुनियो ध्यान लगा और घर में पूजा न की करियो, ये नकली न को दियो आ गई। एक बार जोर से बोलिए भारत की देवियों की। बहुत सुंदर सागर साहब, ये गांव आपका दीवाना हो गया आपकी आवाज पर। हम तो खैर बैठ गए, बिल्कुल कोई बात नहीं। आपने बता दिया परिचय सभी देवियों का।
कितनी बहनों के समझ में आ गया सागर साहब ने गाते हुए जो परिचय बताया? जरा हाथ उठाओ। सबकी समझ में आ गया? अब बताने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है? कुछ बताएं। देखिए मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। ये जो आपके सामने देवियां खड़ी हैं, सही बताना क्या ये साक्षात देवियां नहीं है? किन किन की बेटियां हैं? जरा हाथ उठाना। आप सबकी ही तो बेटियां हैं ना? मैं 1 मिनट में सबका परिचय दे रहा हूं। ये महामाया है, ये महामाया है जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया, जिनकी बदौलत आज हम पूजा जिनकी करते हैं, जिनको नमन करते हैं तथागत बुद्ध। थोड़ी ऐसी घूमो, इधर को आओ, ऐसे तुम करो, आप भी थोड़ी जन्म दिया। ये यशोधरा है। जब तथागत सिद्धार्थ तपस्या करने चले गए, 7 साल बाद तक लौटे, तब तक ये सिद्धार्थ की तरह ही तपस्या करती रही। इन्होंने ऐसो आराम सब कुछ छोड़ दिया, अपने बेटे को अपने पास रखा जो राहुल बेटा था। ये भीमाबाई है। भीमाबाई वो है जिनके 7 संतानें खत्म हो गई थी और 8वीं बार में जो बच्चा पैदा हुए थे वो बच्चा जिंदा रहे थे। और 14वीं संतान के रूप में 1891 में 14 अप्रैल के दिन एक महामानव का जन्म हुआ था। उनका नाम था, आवाज बंद हो गई, क्या था नाम? नहीं सुनाई पड़ी, पीछे नहीं बोली। क्या नाम था? सीधे पकड़िए, सीधे। छोरियां बोल रही, पीछे बढ़ने की आवाज ही नहीं आ रही। क्या नाम था? हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये रमाबाई है। 4 बच्चों की कुर्बानी होने के बाद भी इन्होंने बाबा साहब को संदेशा नहीं भिजवाया था। एक बार जोरदार ताली बजाइए मां रमाबाई के लिए। ये सावित्री बाई है जो पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा फुले ने स्वयं पढ़ाया। पढ़ाने के बाद 1891 में उस पुणे की धरती पर 18 स्कूल खोले इन माता बहनों के लिए। मैं बहुत शॉर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि समय नहीं है, एक झांकी और दिखानी है। ये फातिमा शेख हैं जिन्होंने सावित्री बाई को जब घर से निकाल दिया गोविंदराव जी ने, ज्योतिबा फुले को, तो ये फातिमा शेख जी ने पूरी मदद की थी। ये नगेली देवी है। त्रावणकोर का राजा था केरल में। मैंने सुबह कहानी सुनाई थी। वो टैक्स लेता था, स्तन कर के रूप में मूला कर लेता था। उसको समाप्त करने के लिए नंगेली देवी ने अपने, वो देखिए एक फोटो लगा हुआ है जो उसका एक सीना डेरे हाथ वाला कटा हुआ है, लाल रंगा हुआ है, फोटो झका हुआ है थोड़ा सा, वही नंगेली देवी है। उसने अपना स्तन काट करके दे दिया था। आपको बिलाज पहनने का अधिकार मिला। जोरदार ताली बजाइए। इसके बाद ये उदा देवी पासी हैं। मां साहब ने बता दिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ढेर युद्ध किया। अहिल्याबाई होलकर हैं। ये बघेल समाज में पैदा हुई और इन्होंने, कोई दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी जो अपने बेटे को मरने का ये झलकारी बाई ग्वालियर की धरती पर लक्ष्मी बाई का जो नाम लिया जाता है, वो लक्ष्मी बाई ने युद्ध नहीं किया था। किसने किया था? झलकारी बाई ने। कोरी समाज से ये मेरी देवी थी। इसके बाद ये अवंती बाई है। अवंती बाई ने भी युद्ध किया। इसके बाद ये दुर्गावती है, इन्होंने भी युद्ध किया। ये बहन होलिका है जिनके बारे में अभी मैंने बता दिया। और ये फूलन देवी हैं। फूलन देवी का नाम कितनी बहनें जानती? जरा हाथ उठाना। सभी जानती हैं। फूलन देवी को ये बंदूक क्यों उठानी पड़ी? और फूलन देवी की तरह अगर सभी हमारी बहनें बंदूक उठा ले तो शायद बहनों पर होने वाला अत्याचार खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप बहनों से, भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या फूलन देवी ने जो किया था वो ठीक किया था या गलत किया था? ठीक किया था। ये फूलन देवी है। इसके बाद ये मंजूषा देवी है। भारत की घटना है कि एक अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी।
जो ठाकुर समाज के लोग थे वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे। कहते थे कि जो इस गांव में आएगा उनकी अठेन हो जाएगी इस मूर्ति को देख करके। लेकिन ये मंजूषा देवी स्कूल जा रही थी, इंटर की छात्रा थी। जब इसने देखा कि ये मूर्ति का दूसरे दिन उद्घाटन होना था, ये लोग पर्दा नहीं हटाने दे रहे थे, तो इसने क्या किया, ये अपने घर गई, इसने बस्ता फेंक दिया और इसने यही फरसा उठाया, अपने पिता का फरसा उठा करके झपटी माला और बाबा साहब का पर्दा हटा के बाबा साहब के गले में डाल दी। जोरदार ताली तो बजा ही दिया करो कम से कम। और ताली देने के बाद, माला डालने के बाद इसने कहा अब आइए मेरे साथ, मुझसे लड़िए। और आपको अंदाजा नहीं होगा, इस मंजूषा देवी जो इंटर की छात्रा थी, नैनीताल की धरती पर इसने 18 लोगों का कत्ल कर दिया। और जब 18 लोगों का कत्ल कर दिया, लोग दौड़ के इसकी मां के पास गए, पिता थे नहीं। इसकी मां से बोले कि जल्दी चलो, मंजूषा ने तो गजब कर दिया। वो मां आई और मां ने जब इनसे कहा कि बेटी रुक जा, तो इसने कहा मां तू भी चली जाना, तेरा भी कत्ल हो जाएगा। लेकिन मां ने कहा बेटी शांत हो जा। बेटी को रोकने के लिए मां जैसे ही आती है और जैसे ही हमारी इस बहन को, मंजूषा को वो गोदी में पकड़ती है, तो वो जो सवर्ण समाज के लोग थे वो पार कर देते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। अंत में ये हमारी जीजाबाई है, ये देवियों का जो प्रदर्शन कराया है वो इसलिए कराया है कि अंधविश्वास में, पाखंड में आप फंसी हैं। जिन्होंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है, इनकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। जो बहनें जिनकी बेटियां हैं 1-1 मिनट में आए, उन्हें 2-2 फूल दे दें और फिर हम इनको विदा करा दें। 2 फूल दे दो, मुझे पत्ती दे दो भाई। आ जाइए, अरे आप भी आकर के उठे आ जाइए। बहना ने आए के रे सागर को मान बढ़ाओ। मेरी बहन भरो फूलो तुम जल्दी से,